जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, ये तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम ही नहीं होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं या अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा से करो। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म करना वास्तव में कर्म ना करने से बेहतर हो जाता है। कल की फिक्र मत करो, जिससे ईश्वर ने आज तक संभाला है, तुम्हें वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले विचार पर जाएं, अगर आपने अभी तक कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की ही की जा रही है। जो मन को नियंत्रण करते हैं, मन उन्हें नियंत्रण करता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक समय की बात है, एक बार एक अध्यापक एक अमीर परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तो उनके उस शिष्य को कुछ मजाक करने का मन आया, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के फटे पुराने जूते दिखाई दिए। उसने अपने अध्यापक से कहा कि गुरुजी, क्यों ना अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा। इसके परिणाम को देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव होता है। अब उसे तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका उस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने अपना एक पाँव अपने उस एक जूते में डाला, तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए और उसे आश्चर्य हुआ और आसपास देखने लगा, क्योंकि कोई भी उसे नहीं दिखाई दिया। वापस उसने दूसरा
पैर अपने जूते में डाला और इस बार फिर उसे उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथ में रखा और कहने लगा, हे ईश्वर, पता नहीं किस भले मनुष्य ने इन सिक्कों को मेरे जूतों में डालकर चला गया, लेकिन जो भी है उसको मेरी दिल से दुआ है कि उसका सदैव भला हो। उसने बहुत ही नेक कर्म किया है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूंगा। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और गुरुजी दोनों ध्यान से सुन रहे थे। अब गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी किस चीज में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसमें कुछ पल के लिए हमें आनंद तो मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआएं मिलती हैं। लेकिन वही अगर हम किसी मनुष्य के मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, और यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें भी सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियां बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए। आप जितने में सक्षम हो, जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन अवश्य करें। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह हमें ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलना है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नरक जाने के 3 द्वार हैं, क्रोध, लोभ और काम। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ अपने वंचित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव आपके साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने, मानने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी हैं जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। व्यक्ति का सुख, दुख, मान, अपमान, लाभ, हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये संसार की अस्थायी नहीं है तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे अस्थायी हो सकती है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें,
क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चाहो वो मिल जाए तो सफलता है, और जो मिला है उसे सच्चे दिल से चाहना प्रसन्नता है। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम पलट कर जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे उसमें आवाज तो होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज नहीं होगी, और वह ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। एक भक्त से किसी ने पूछा, जब भगवान के भजन सुनने को बैठते हैं तो जल्दी नींद क्यों आ जाती है, और जब कोई महफिल की दुनिया या संगीत का कार्यक्रम हो तब सारी रात नींद नहीं आती है, ऐसा क्यों? भक्त ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान ही नहीं है। जिस व्यक्ति को अपनी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, वह ही अपना है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से नहीं, लेना देना नहीं। रोने वाले महफिलों में भी रोते हैं और खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। वह मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम समझ ही नहीं पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। कर्म करने वाले पुरुष के लिए ना तो यहाँ कोई पर्याय चीज है और ना ही कोई अपर्याप्त। बुरे समय को कभी भुलाया नहीं जा सकता और अच्छे समय को परिश्रम करके प्राप्त करना पड़ता है। धैर्य कड़वा तो हो सकता है, लेकिन उसका फल सदैव मीठा ही होता है। गीता में लिखा है, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। लोग बुराई करें तो आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं, तो समझ लीजिए आपके सुख दुख की सुच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि स्वच्छ आपके हाथ में ही हो। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वो ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हुए हृदय की आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। जीवन का आखिरी समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। हर कर्म बहुत ध्यान से करें, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ। इस मतलबी दुनिया को ध्यान से नहीं धन से मतलब है, भजन से नहीं भोजन से मतलब है, न सत्संग से नहीं राग रंग से मतलब है। सभी पूछते हैं कि घर परिवार व व्यवहार कितना है, कोई नहीं पूछता कि भगवान से प्यार कितना है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह संतुष्ट ही रहेगा।
जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ईश्वर वैभव सब है मगर संतुष्टि ही नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ ही नहीं है। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट ही रहता है। जब जीवन में वियोग ही होना है तो फिर संयोग क्यों? जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। जीवन में जिसे संयोग का जितना सुख होगा उसे वियोग का उतना ही दुख भी होगा। इसलिए तुम उस विरह से बाहर आकर अपने आत्म तत्व को पहचानो, जिसे जाने के बाद ना ही तुम्हें वियोग का दुख होगा और ना ही संयोग का सुख, क्योंकि तब तक तुम जान चुके होंगे कि तुम में ही सब कुछ है। दूसरों की परेशानी का कभी भी आनंद मत लीजिए, क्योंकि कहीं ईश्वर आपको वही परेशानी तोहफे में ना दे दे, क्योंकि ईश्वर अक्सर वही देते हैं जिसमें आपको आनंद मिलता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों के स्थिर है वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियों और मुक्ति पाने का पात्र है। तेरा मेरा करते एक दिन चले ही जाना है, जो भी कमाया है यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिसमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला तो कर्म देखता है, आपकी वसीयत नहीं। अच्छे हो या बुरे कर्म लौटकर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिल जाता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दया जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन व दिन बर्बाद कर रहा है। जो लोग हमारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। बेहतर यही होगा कि आप शांत रहें, अपना कर्म करें। आपकी अगर कोई निंदा कर रहा है तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ उसकी तारीफें होती हैं। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है। और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं, तब हम खुश होते हैं। तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो उस व्यक्ति की ओर देखते हैं तो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वह सब कुछ नहीं जानता, तो वास्तव में वही बुद्धिमान होता है। अर्थात जो व्यक्ति ये मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, तब वह व्यक्ति सीखने की इच्छा का ही त्याग कर देता है, जिस कारण वंश वह कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता तथा स्वयं से जुड़े लोगों के लिए भी एक समस्या बन जाता है। बिल्कुल उस जल की तरह जो बहना छोड़ देता है और जिस कारण वो सड़ने लगता है, उससे दुर्गंध आने लगती है और कई बीमारियों का घर बन जाता है।
इसलिए न केवल स्वयं के लिए, स्वयं से जुड़े हर जीव जंतु, वृक्ष इत्यादि के लिए भी वह समस्या बन जाता है। कौन कहता है जैसे संग वैसे रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वह फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं। झुकने का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है। युद्ध वही जीता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोटें आएंगी। मन करे कृष्णा कृष्णा, धड़कन करे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। अगर कृष्णा जपे राधे राधे, कृष्णा धड़कन के राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, वहाँ भागवत श्री रूप गोस्वामी जी का श्री कृष्ण नाम के संबंध में अनुभव कितना अद्भुत है। वे हमें एक बहुत बड़ी बात श्री कृष्ण शब्द से कहते हैं। जब कृष्ण नाम जीवा पर नृत्य करता है तब बहुत सी जीवाएं प्राप्त करने की तृष्णा भर जाती है। जब कानों में प्रवेश करता है तो अरबों कण प्राप्ति की लालसा होती है। मन के प्रांगण के नाम मधुर के प्रवेश करने पर शेष सब इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं। ना जाने कृष्ण इन 2.5 वड़ों में कितना अमृत भरा है। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह आपके मुसीबत में कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। किसी के कहने से यदि अच्छा बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा, आपके मरने के बाद आपको हर कोई प्यार करेगा। यही बात बीच की तो उसमें आपको खुद खुश रहना पड़ेगा। जो चाह से मिल जाता है उसे चाहत कहते हैं। जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं। जो बिना चाहे बिन मांगे मिल जाए उसे प्रभु की कृपा कहते हैं। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, वो आकाश में सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं। नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोक के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं। ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। शक की आदत से भयवा कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। एक कटा है तो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करता है। ठाकुर जी के कारण किया गया हर कार्य पूजा है। वह कार्य जो श्री कृष्ण को बीच में रखकर किया जाता है और श्री कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अगर कृष्ण बीच में नहीं है तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया सभी कार्य हमारी मृत्यु के साथ ही
व्यर्थ चला जाएगा। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाता है, और जब सफलता हो जाती है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देने लगता है। अरे जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया, और सफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख को भोगता है। जिस मनुष्य ने अपना समय बर्बाद कर लिया वह भविष्य में पछताता है। अच्छे हो या बुरे कर्म लौटकर आते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा करना, विश्वास रखना, भरोसा करना व्यभिचार है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति का पिछला इतिहास नहीं देखते, उसके वर्तमान आचरण नहीं देखते। वे देखते हैं केवल उसके विश्वास को, और इस विश्वास को देखकर ही वे इस व्यक्ति के अभाव की अनुभूति का भी अभाव कर लेते हैं। मनुष्य को दुख होता है अभाव की अनुभूति से। अभाव की अनुभूति मिट जाने पर उसका दुख मिट जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग। अर्जुन का संशय अभी समाप्त नहीं हुआ था। कृष्ण ने बाह पकड़कर अर्जुन को उठाया और कहा, हे पार्थ, अप्राप्य की प्राप्ति का नाम योग है, और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। इसे जिस बुद्धि से जाना जाता है वह ज्ञान योग है। इस ज्ञान योग के द्वारा ही कर्म योग के बंधनों को काटा जा सकता है। इस ज्ञान की अनुभूति से ही मनुष्य कर्म योग रूपी धर्म की स्थापना करने में सफल हो पाता है तथा जन्म और मृत्यु के भय को इस शरीर से दूर कर पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, विवेकहीन मनुष्य कर्म की साधना नहीं कर पाता। तू बस इतना समझ कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल की कामना में नहीं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है। रामायण और महाभारत परिवर्तन से कभी न डरें। जितना बेहतर आप खो रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको अवश्य ही मिलेगा। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। सुख दुख तो अतिथि हैं, यह बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो, आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।